गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है स्टाइलिस्टिक। अब देखिए होता क्या है ये स्टाइलिस्टिक इन लिटरेचर रिफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ ऑथर्स यूज लैंग्वेज इन दियर राइटिंग टू कन्वे मीनिंग, क्रिएट सर्टेन इफेक्ट्स एंड इवोक स्पेसिफिक इमोशंस इन द रीडर। देखिए स्टाइलिस्टिक लिटरेचर में जो स्टाइलिस्टिक्स टर्म होता है, ये इस चीज का स्टडी होता है जो कि बताता है कि ऑथर्स को लैंग्वेज को किस तरह से अपनी राइटिंग में यूज करना है। यानी कि ऑथर्स अपने राइटिंग स्टाइल में लैंग्वेज को कैसे यूज करें जिससे वो एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर सकें, एक सर्टेन प्रकार का इफेक्ट क्रिएट कर सकें और रीडर्स के अंदर स्पेसिफिक इमोशंस को इवोक कर सकें। तो इस चीज का स्टडी होता है स्टाइलिस्टिक्स। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग वेरियस लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स सच एज सिंटेक्स, डिक्शन, टोन एंड फिगरेटिव लैंग्वेज लाइक मेटाफर्स एंड सिमिलीज। देखिए ये स्टाइलिस्टिक्स डिफरेंट टाइप के लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स को एनालाइज करता है, जैसे सिंटैक्स, डिक्शन, टोन, फिगरेटिव लैंग्वेज। अब फिगरेटिव लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप के फिगर ऑफ स्पीच लाइक मेटाफर्स एंड सिमिलीज एंड सो ऑन, और कई सारे चीज़ों को ये कंटेन करता है, इन्वॉल्व करता है। क्लियर है? अब देखिए स्टाइलिस्टिक हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड द चॉइसेस राइटर्स। यहाँ सीधा देखिए स्टाइलिस्टिक जो है वो रीडर को हेल्प करता है अंडरस्टैंड द चॉइसेस राइटर्स मेक इन देयर यूज ऑफ लैंग्वेज। मतलब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि राइटर्स जो हैं, है ना, जब वो अपने लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उस अपने लैंग्वेज के यूज करने के दौरान किस प्रकार के चॉइस का यूज करते हैं एंड हाउ दीज चॉइसेस कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क। और ये भी बताता है किस प्रकार राइटर का जो चॉइस होता है, किस प्रकार ये चॉइस उनके लिटरेरी वर्क के इम्पैक्ट को ग्रो करता है, इंक्रीज करता, इनहांस करता है। By examining these stylistic elements, readers can gain deeper insight into the author's intentions and themes of the text. Stylistic offers a systematic approach to understanding the intricate relationship between language use and meaning. आप सीधा सीधा शॉर्ट में बोल सकते हैं कि स्टाइलिस्टिक एक सिस्टमैटिक अप्रोच को ऑफर करता है जिसके थ्रू हम ये समझते हैं कि लैंग्वेज के यूज और लैंग्वेज के मीनिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। और ये कौन करता है? स्टाइलिस्टिक हेल्प करता है सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। तो डिफरेंट टाइप के स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है डिक्शन। डिक्शन क्या होता है? दिस रिफर्स टू द ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स। देखिए डिक्शन ये बताता है कि ऑथर्स किस वर्ड का चॉइस कर रहे हैं, ऑथर्स के चॉइस ऑफ वर्ड्स को रिफर करता है डिक्शन। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज इन अ पोएम कैन क्रिएट अ डिफरेंट मूड देन यूजिंग इनफॉर्मल लैंग्वेज। मतलब सीधा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर फॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाएगा पोएम में तो उसका अलग इम्पैक्ट आएगा और इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करने से उसका अलग इम्पैक्ट आएगा। इमेजरी दूसरा जो है एलिमेंट्स है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज डेट अपील्स टू द सेंसेस, है ना। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जो कि सेंसेज जैसे साइट, साउंड, टेस्ट, टच एंड स्मेल को क्या करता है? अपील करता है। फॉर इंस्टांस डिस्क्राइबिंग अ सनसेट विद विविड कलर्स एंड टेक्सचर्स। जब सनसेट को डिस्क्राइब करना होता है तो सनसेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के कलर्स और टेक्सचर्स की नीड होती है, तो इसी को इमेजरी के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। मेटाफर मेटाफर अ फिगर ऑफ स्पीच डेट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स बाय स्टेटिंग वन इज द अदर। देखिए मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें टू अनलाइक थिंग्स को कंपेयर किया जाता है,
जहां पर डायरेक्ट ये चीज स्टेट किया जाता है कि एक चीज ही दूसरी चीज है। मीन्स यहाँ पर एज या लाइक वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ल्ड इज स्टेज, यानी कि संसार एक स्टेज है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया, द वर्ल्ड को एक स्टेज से डायरेक्ट कंपेयर कर दिया गया है। सो डेट्स व्हाई ऑन हियर द फिगर ऑफ स्पीच metaphor is present. Simile is also a figure of speech that compares two unlike things using like or as. देखिए सिमिली एक मेटाफर, सॉरी सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करता है लेकिन लाइक और एज वर्ड की हेल्प से। फॉर इंस्टांस हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन, यानी कि उसका मुस्कुराना, उसकी स्माइल इतनी ब्राइट है जितनी की सन। तो देखिए हर स्माइल और सन ये टू क्या है, डिफरेंट अनलाइक थिंग्स हैं और इन दोनों के बीच जो कॉमन क्वालिटी है ब्राइट है, लेकिन कंपेयर एज वर्ड से किया गया है। सिंटेक्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन अ सेंटेंस। सिंटेक्स का मतलब होता है कि वर्ड्स और फ्रेज का सेंटेंस में अरेंजमेंट करना। जैसे सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। ये चीज सिंटेक्स का बेसिक रूल होता है। Varying sentence lengths and structures can create rhythm and emphasis, है ना। सेंटेंस लेंथ्स और स्ट्रक्चर्स जो है रिदम और इम्फेसिस को क्रिएट कर सकते हैं। टोन, टोन क्या होता है, द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि ऑथर्स का एटीट्यूड जो कि सब्जेक्ट मैटर की तरफ होता है। टोन कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, ह्यूमरस, सीरियस एटसेट्रा। देखिए टोन जो होता है ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ह्यूमरस भी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है। टोन में भी एनी थिंग्स, टोन कुछ भी हो सकता है ना। रिपीटिशन, अब देखिए रिपीटिशन क्या होता है, ये एलिमेंट्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स है। रिपीटिशन रिपीटिंग वर्ड्स, फ्रेज और स्ट्रक्चर्स फॉर इम्फेसिस। देखिए किसी चीज को जोर देने के लिए, इम्फेसिस करने के लिए वर्ड्स का रिपीट होना, फ्रेज का रिपीट होना या स्ट्रक्चर का रिपीट होना। जैसे आप लोग एक पोएम सुने होंगे, ओ ग्रेट पोएट, इसको लिखा है बाई दया, रिटन बाई दया पवार। हाँ सही है, ओ ग्रेट पोएट, ओ ग्रेट पोएट को बाई दया पवार ने लिखा है, दया पवार ने लिखा है। अब दया पवार क्या करते हैं, ओ ग्रेट पोएट ये बार बार रिपीट करते हैं, तो यहाँ रिपीटिशन है। इट कैन क्रिएट अ रिदमिक इफेक्ट और हाईलाइट की आइडियाज। रिपीटेशन जो होता है रिदमिक इफेक्ट को या जो आइडियाज को हाईलाइट कर सकता है। तो आई होप ये स्टाइलिस्टिक और स्टाइलिस्टिक्स के एलिमेंट समझ में आए हो। जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा।